तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं निसान की तरफ से आने वाली जो नई आई है वो टेक्टन, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक निसान प्रमुख फॉर हेल्पिंग मी इन दिस वीडियो। ये डीलरशिप यहाँ वेराना जो पिन्नी सर्कल है वहाँ पर पड़ता है गोवा में। तो पहले चाबी से शुरू करते हैं। की कुछ ऐसी है, की फोब इसका, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज़ का बटन और ये फॉलो मी हेडलैम्प का बटन। साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। तो देता हूँ मैं आपको इनका एक मैं फ़ीचर्स दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आप अनलॉक का बटन अगर प्रेस करके रखोगे तो विंडोज़ और सनरूफ रोल डाउन हो जाएंगे, और अगर लॉक का पकड़ोगे तो अपने आप रोल अप भी हो जाएंगे। देखो ये कलर जो है तो उसको मुनबो कलर बोला जाता है, जो कि थोड़ा ब्लूइश में है। तो सामने से अगर शुरू करेंगे हम लोग, फ्रंट लुक कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का, देख सकते हो आप। यहाँ पर टेक्टन की बैजिंग जो कि थोड़ी ग्रेइश टाइप में है। यहाँ पर फुल्ली एलईडी हेडलाइट, यहाँ पर डीआरएल के साथ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो डीआरएल, एक कनेक्टेड डीआरएल से, क्योंकि ये इसका टॉप मॉडल है जो आता है टेंका प्लस, इसका टॉप मॉडल है। ये डीआरएल कनेक्टेड देख सकते हो आप। यहाँ पर निसान का बैजिंग क्रोम के साथ, रेड यहाँ पे इंसर्ट्स, फुल्ली पियानो ब्लैक ग्रिल्स देख सकते हो आप। यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर 1 2 टोटल 4 है। नीचे फॉग लाइट की, ये भी एलईडी है। ये थोड़ी आप बोल सकते हो एक बॉडी किट टाइप में दिया गया हुआ है, थोड़ा लुक बढ़ाने के लिए, ग्रे टाइप में। लोअर बम्पर मैंने एक नोटिस किया था, तो जो रेनॉल्ट की डस्टर है ना, उसमें ये पार्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होता है ये नीचे वाला पार्ट, और लोअर ग्रिल बोल सकते हो आप इसको। और मेरी साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, बड़ी बड़ी सी दिखती है गाड़ी। तो ये गाड़ी बेसिकली इंस्पायर है जो निसान की लेजेंडरी पेट्रोल आती है उससे इंस्पायर है। आप आगे से भी लुक्स देख सकते हो इसकी। तो बेसिकली इसमें आते हैं 2 इंजन ऑप्शन जो कि सेम इसमें आते हैं डस्टर में। एक 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल जो कि लगभग 166 bhp, सॉरी 100 bhp और 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलता है। और जो 1.3 आता है मर्सिडीज़ का इंजन बोल सकते हो आप उसको, पहले यूज़ करते थे मर्सिडीज़ उसको, जो कि है 4 सिलेंडर। ये GDI इंजन है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। तो वो निकलता है लगभग 167 bhp लगभग, और 280 Nm का टॉर्क यहाँ पे देख सकते हो आप। 280 अगर बैजिंग दी गई है, तो वो थोड़ा इंजन बड़ा है तो उसमें थोड़ी पावर ज़्यादा है, और वो GDI इंजन है। और जो 1 लीटर आता है जो 100 bhp निकलता है वो MPFI इंजन है, ठीक है। तो साइड से कुछ गाड़ी मैंने दिखा दी आपको ऐसी। यहाँ पर T280 की बैजिंग, यहाँ पर कुछ माउंटेन्स का टेक्सचर दिया गया हुआ है। यहाँ पर अपना जो ये डायमंड कट अलॉय है, तो इसकी साइज़ है बेसिकली 225 55 R18, 18 इंचज़ के बड़े बड़े व्हील्स दिए गए हैं जो कि बहुत बड़े दिखते हैं। आगे आपको फुल्ली डिस्क ब्रेक मिलती है। पीछे की बात करें, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। देखो ये पीछे का कैलिपर। साइड ORVM पे आपको कैमरा मिलता है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर के साथ। ये देखो वो भी LED है। आगे कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है, यहाँ देखो। बाद में पीछे चलते हैं, पीछे से क्या है दिखा देता हूँ आपको। पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी है, ये देखो पूरा LED सेटअप है। ये भी कनेक्टेड है, आता है वो ब्रेक लाइट का। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर के साथ वाइपर। ये शार्क फिन एंटीना अपना, ये थोड़ा स्पॉइलरिश टाइप दिया गया है, स्पॉइलर टाइप लुक आने के लिए। यहाँ पर बाद में आपको कर देता हूँ, ये देखो पूरा कनेक्टेड आता है, इंडिकेटर के साथ DRL पूरा। यहाँ पर DRL बोल रहा हूँ मैं, इंडिकेटर के साथ अपना रिवर्स की लाइट। बाद में यहाँ पर निसान की बैजिंग,
यहाँ पर टेक्टोन की बैजिंग देख सकते हो आप। यहाँ पर और एक निसान की लोगो। साइड से कुछ गाड़ी ऐसी लगती है पीछे से। यहाँ पर इसमें टॉप मॉडल है 10 का प्लस, और इसमें रेड इंसर्ट बहुत दिए गए। यहाँ पर है रेड इंसर्ट, हमने पीछे के पार्किंग सेंसर 2, हमने यहाँ पर भी वो बॉडी किट वाली फिनिश दी गई है जो ग्रेइश टाइप सिल्वरिश में टाइप है, जो आगे भी दी गई है लोअर बम्पर पे। पीछे टोटल 4 रिवर्स सेंसर से, ये देखो एक यहाँ पर 2, और हमें यहाँ पर 2 बोल रहा हूँ मैं, 6 है। यहाँ पर 3 और ये साइड 3, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और इसमें जो स्टेपनी भी मिलता है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो भी फुल्ली साइज़ है, फुल साइज़ स्टेपनी है। आजकल के कंपनीज क्या कर रहे हैं कि स्टेपनी का साइज़ घटा रहे कॉस्ट कटिंग के लिए, पर इसमें आपको फुल साइज़ मिलता है स्टेपनी। यहाँ पर ऊपर सनरूफ, मेरे को भाई सच में इस गाड़ी की लुक बहुत पसंद है आगे से, मतलब इसके बराबर दिखती है पेट्रोल के डिज़ाइन के बराबर निसान की। यहाँ पर ऐसा बोनेट थोड़ा स्कूप किया गया हुआ है थोड़ा एरोडायनेमिक्स के लिए। और इसमें लेवल 2 एडास भी आता है इसके फीचर्स के साथ। किसमें बोल रहा हूँ मैं, 17 फीचर्स के साथ। और इसमें प्रॉक्सिमिटी एंट्री आता है, मतलब जब आपके हाथ में की है और आप आगे जाओगे तो अपने आप अनलॉक हो जाएगी, और जब आप पीछे आओगे तो अपने आप लॉक हो जाएगी। ये देखो, तो ये मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा इसमें। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स ड्राइवर, और सीट का मतलब कॉम्बिनेशन देख लो आप, कितना अच्छा दिख रहा है पर्पलिश और ऑफ वाइट में। देखो यहाँ पर टेक्टोन की बैजिंग, बहुत बढ़िया सीट्स लग रहे हैं। ऐसा बकेट टाइप फिनिश में आता है वो, और वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं इसमें टॉप मॉडल में। मतलब ये जो लेदर का अपोस्ट्रोफी है तो वो बहुत अच्छा बढ़िया लगा मेरे को। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर भी और गाड़ी प्रीमियम फील होती है। यहाँ पर भी देखो आप, डोर पैनल में डोर इसका जो ड्राइवर साइड का है, यहाँ पर पूरा मैट पर्पलिश में, यहाँ पर वाइट में फैब्रिक। ये सॉफ्ट टच है, ये अपना हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है। हमने यहाँ पर पियानो ब्लैक में डोर हैंडल्स, यहाँ पर भी ये भी जो पर्पल में, ये भी अपना सॉफ्ट टच है, देख सकते हो आप, ये सॉफ्ट टच है। बाद में आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको इसमें पूरे जो ड्राइवर्स डोर है, उनमें को ड्राइवर पैसेंजर हो गए, पूरे आपको जो डोर्स बोल रहा मैं, विंडोज़ है, वो ऑटो अप डाउन मिलते हैं, अप डाउन। ये कुछ इसके कंट्रोल ओवरवेम के रिलेटेड, फोल्ड करने का और एडजस्ट करने का। इसका चाइल्ड लॉक का, यहाँ पर थोड़ी कॉपर की फिनिश है जो कि बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पर आप कुछ बॉटल रख सकते हो 1 लीटर की, कुछ बन में यहाँ पर 2 तो आ जाएगी 1 लीटर की बॉटल नीचे। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट, डोर ट्रिम कुछ ऐसी लगती है बहुत, जो कि बहुत प्रीमियम है। भी अंदर बैठते हैं, अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अंदर से कुछ ऐसी लगती है गाड़ी, आपको वेलकम करती है। जब आप अंदर बैठते हो, निसान का लोगो आता है इस पर। ये कुछ स्क्रीन है, स्क्रीन सेम है जो कि डस्टर में आती है, 10.25 जो बोल सकते हो आप, और 10। बाद में यहाँ की बात करें तो पहले रुक जाओ, मैं आपको स्टीयरिंग से दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग का बस बोले तो फ्लैट बॉटम है, ये देखो यहाँ पर कुछ इसमें कॉपर में आपको इंसर्ट्स मिलेंगे जो कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो क्या हो रहा था, जो ये कॉपर का इंसर्ट्स है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर निसान की बैजिंग, यहाँ पर मैंने बोला है जो इसमें एडास लेवल 2 आ रहा है विद 17 फीचर्स, तो उसके रिलेटेड कंट्रोल्स, ये मोड, बाद में ये लेन डिपार्चर वार्निंग, बाद में ऑटो पायलट वो आएगा। बाद में यहाँ पर रिलेटेड ये मीडिया के रिलेटेड कंट्रोल्स है, मतलब कॉल के हो गए, वॉइस कमांड के हो गए। बाद में यहाँ पर आपको क्या अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पीड का हो गया, उस पर भी मैं जाऊँगा। बाद में अगर यहाँ की बात करें साइड की, तो यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडलाइट लेवल का बटन, और यहाँ पर बूट रिलीज का बटन, ये बाद में ऑटो होल्ड उसका बटन, और ये अपना पार्किंग ब्रेक जो इलेक्ट्रॉनिकली है इसका है। इस साइड का बात करें जो अपने इसके कंट्रोल्स है हेडलाइट के, ऑटो हेडलाइट, फॉग लाइट के हो गए। बाद में लेफ़्ट की बात करें तो यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल, ऑटो वाइपर और गया में रियर वाइपर के बाद कंट्रोल्स। यहाँ पर अगर इसमें पेडल शिफ्टर आते हैं, जो मैंने बोला आपको पेडल शिफ्टर्स,
दोनों साइड। बाद में ये नीचे अपने जो मीडिया के रिलेटेड कंट्रोल हो गए, मतलब वॉइस के रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पर पीछे नॉब दिया गया हुआ है सेम लाइक डस्टर, तो वो हो गया, आपको बोल देता हूँ। सो यहाँ पर अगर म्यूट करने के लिए वो हो गया। बाद में यहाँ का सोर्स का बटन, मोड का ऑप्शन, पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे एसी के कंट्रोल भी इसके ऊपर आएंगे। यहाँ पर टेम्परेचर दिखाएगा आपको, बाहर का टेम्परेचर कितना है वो। सो अभी आगे अगर बढ़े तो हम लोग यहाँ पर भी थोड़ी पर्पल मैट में फिनिश दी गई है। यहाँ पर आपको वेंट्स से जो पियानो ब्लैक दिए गए और थोड़ी ऐसा क्रोम की इंसर्ट्स बोल सकते हो आप, सिल्वरिश टाइप में। यहाँ पर ये सेम पैनल डस्टर में भी आता है। यहाँ पर ये डुअल का क्लाइमेट कंट्रोल्स है, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। तो यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड पर कितना चाहिए वो, ये मोड्स हो गए आपको, हवा का पर चाहिए, मुंह पर चाहिए, पाँव के पास चाहिए, या डिफॉगर वो भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर AC मैक्स का बटन, ये रिसर्कुलेशन का बटन, ऑटोमेटिक AC, ऑटो AC का, फ्रंट रियर डिफॉगर का, ये फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पर हज़ार्ड का बटन, यहाँ पर क्लीन एयर की बैजिंग, मतलब इसमें प्यूरीफायर भी आता है। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर एयर क्वालिटी उसमें दिखाएगा, PM फिल्टर जो आता है उसका, ठीक है। तो बाद में यहाँ पर लॉक अनलॉक अगर करना है तो यहाँ पर पुश स्टार्ट, इंजन स्टार्टअप बटन कुछ ऐसा है इसका, पीछे क्रोम इंसर्ट दिए गए यहाँ पर। इस पे और थोड़े फीचर थे, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा हो गया अपना, जैसे कि मैंने बोला आपको, ये कि इसमें ADAS लेवल 2 आता है। ये सराउंडिंग हो गया, आगे का हो गया, पे साइड का हो गया, 360 डिग्री अपना ये आ गया अभी। मतलब क्लियर है, ऐसा नहीं कि कुछ दिख रहा है नहीं, मतलब क्लियर है। मेरे को अभी साइड की गाड़ी है, वो भी मैं पहचान सकता हूँ कि कौन सा मॉडल है, ठीक है। तो ये भी सेम मॉडल है जो कि अपन साइड में है, ये साइड वाला, ये साइड जो ये वाला, ये वाला। और बाद में बहुत मोड हो गया, जैसे साइड का हो गया, फ्रंट हो गया, रियर हो गया। बाद में अब इसको इसका ये भी सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस आपको कितना चाहिए वो। बाद में ड्राइविंग में, माई ड्राइविंग में जाके आपको स्पीड दिखाएगा, यहाँ पर इको में एनर्जी कितना होना, फ्यूल कितना कंजम्पशन हुआ है वो दिखाएगा। बाद में ड्राइवर असिस्ट में आपको इसके जो ADAS के फीचर, जो ट्रैक्शन कंट्रोल, एक्टिव ब्रेकिंग का आपको इंटेंसिटी कितना सेट करना है वो आएगा इसमें। बाद में पार्किंग में, फ्रंट रेयर, मतलब ये जो आपने पूरा 360 और इसका दिखाएगा अपने ADAS का। बाद में यहाँ पर आपको जो, मतलब ऐसे जब आप जैसा थार में आता है, देखो ऑफ रोडिंग में आते हैं तब एंगल दिखाता है, सो ये वैसे ही सेम है, वो दिखाएगा आपको। ये नॉर्मल अभी इसका सेटिंग हो गया, ब्लूटूथ ये सब ऐप क्या दिखाएगा। सो वन में आगे चलते हैं। यहाँ पर टाइप 2 पोर्ट दिए गए, C टाइप 2 दिए गए। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया हुआ है, कि बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड, जो और एक बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर अपना पार्किंग जो पी बोल सकते हो, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ी में यहाँ पर आता है, तो इसमें यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर थोड़ी ऐसी एंटी स्लाइड वाली फिनिशिंग, ये बहुत मेरे को प्रीमियम लगता है, छोटू सा दिखने में अच्छा है। ये थोड़ा क्या बोलते हो आप, सिल्वर टाइप में फिनिश, थोड़ा सेंटर कंसोल ऐसा लगता है। यहाँ पर भी कॉपर की फिनिश, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स, और ये बंद भी होता है ऐसा, जो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं है, फिक्स है, सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट टच है। ये आप लंबार सपोर्ट बोल सकते हो, लंबार सपोर्ट जो आता है। ये ओपन करे तो ये अच्छा खासा डीप है, बहुत अच्छा है। ये कोच पैनल ऐसा लगता है अपना, यहाँ पर पर्पल, और इसमें एम्बियंट लाइट आता है, देखो एम्बियंट लाइट सारे डोर्स पे भी आता है, अभी पियानो ब्लैक के साथ। यहाँ पर भी ये सॉफ्ट टच है अपना। ग्लव बॉक्स इसका तो बहुत डीप है, सेम टू सेम डस्टर का वैसे ही है, डीप है। ये कुछ फीचर्स है, ऐसा साइड में कैबिन ऐसा दिखता है। अब इस पे दिखा देता हूँ मैं आपको, इस पे क्या क्या है वो। सो अपना पहले इधर गए तो हम लोग कंफर्ट आ गया। अभी ये थोड़ा अपना डिजिटल में हो गया, यहाँ पर RPM दिखाएगा, यहाँ पर स्पीड दिखाएगा, कौन से गियर में वो दिखाएगा। बाद में लेन की असिस्ट जो कि अभी ऑफ है वो भी दिखाएगा, यहाँ पर कौन से मोड में वो दिखाएगा। हमें फ्यूल दिखाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाएगा, और हॉट एंड कोल्ड दिखाएगा। हॉट एंड कोल्ड मतलब इंजन का टेम्परेचर वो दिखाएगा। तो गए अभी ये पूरा जो मैंने बोला था कनेक्ट हो जाता है, पूरा मैप यहाँ पर आ जाता है, देखो, जो कि मेरे को बहुत बढ़िया लगा और बहुत सही लगा। नहीं तो ज़्यादातर गाड़ी में क्या होता है, मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। बाद में
यही हो गया। जब गाड़ी जब आप एडास लगाओगे तब यहाँ पर उसके फीचर्स आएंगे। तो बाद में और क्या क्या इसमें कंजम्पशन आ गया, फुल कंजम्पशन, मतलब डिस्टेंस कितनी चली है, कितने किलोमीटर में, वो आ गया रिसेट। बाद में TPMS आ गया अपना, इको मॉनिटर आ गया, उसमें बाद में म्यूज़िक कौन सा चल रहा है वो आएगा इसमें, इसकी इन्फॉर्मेशंस। बाद में अगर पूरा कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर बेजल है बीच में, तो सेपरेट है ये। यहाँ पर पिलर पे यहाँ पर ट्विटर दिया गया है रिप्लेसमेंट। ये अपना एंटी क्रोमेटिक आप मिरर बोल सकते हो, ऑन है ऑफ है वो दिखाएगा, सीट बेल्ट दिखाएगा यहाँ पर। यहाँ पर सनरूफ के रिलेटेड कंट्रोल्स, सनरूफ पैनोरामिक सनरूफ आता है इसमें, जो कि बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पर वो ये टैप वाले बहुत प्रीमियम लगते हैं वो इंटीरियर लैंप्स। यहाँ पर ब्लाइंड बंद करने के लिए वो बटन। सनशेड में आपको बोलूँ दो सनवाइजर बोल सकते हो आप। यहाँ पर विथ लाइट आता है, क्योंकि बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर भी विथ लाइट आता है, कि और बहुत बढ़िया बात है। तो अभी हम लोग सामने से तो हो गया पूरा, और अब ये भी देखो आपको पूरा कमांडिंग आता है ना पोजीशन। अभी मैं थोड़ा ऊपर भी, पूरी नीचे है मेरी सीट एडजस्ट, अब थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अभी देखो अभी ऊपर जा रही है, मैं अपना हाथ ऊपर नहीं कर रहा हूँ। हाँ अभी ये मैक्सिमम अपने हाइट पे आ गया। बहुत मतलब बोनेट की एजिस भी दिख रहे, ठीक है। अभी पीछे चलते हैं, पीछे क्या क्या है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो मैं बटन बोल रहा था आपको, वो जो पैरसो इसका जो मोड आता है उसके लिए। अभी पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे क्या है इसका। डोर हैंडल पीछे यहाँ पर है इसका, जो कि पियानो ब्लैक में है। पीछे अगर हम बात करें तो पीछे यहाँ पर थोड़ी ऑफ वाइट में फिनिश सॉफ्ट टच के साथ, यहाँ पर पियानो ब्लैक में डोर हैंडल्स। यहाँ पर जो सिंगल अपने एवरी डोर पे जो पावर विंडो आते हैं वो भी अप डाउन है, ये देखो। और यहाँ पर भी पर्पल कलर में जो सॉफ्ट टच वो यहाँ पर दिए गए हुए हैं, यहाँ पर पूरा सॉफ्ट टच है। यहाँ पर भी आप 1 लीटर की बोतल आप आराम से रख सकते हो, एक ही, यहाँ 1 लीटर की बोतल। यहाँ पर कुछ मैगजीन होल्डर, और यहाँ पर आप देख सकते हो सीट यहाँ पर स्कूप कर दिया गया है ताकि आपकी स्पेस बढ़े, और बहुत कंफर्टेबल है। और थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इसका। बहुत हेडरूम तो आप बहुत मतलब बहुत है। यहाँ पर रियर वेंट, यहाँ पर 2 अपना टाइप सी पोर्ट। मैं बोलना चाह रहा था कि ये रियर एसी दिए गए जो आजकल 9-10 लाख की भी गाड़ी में नहीं आ रहा है। 15 थोड़े तो 15 लाख की भी गाड़ी में नहीं आ रहा है। ये साइड कुछ ऐसी दिखती है, साइड का डोर पैनल। यहाँ पर कुछ हुक्स दिए गए हैं, यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पर भी वो टच वाले इंटीरियर लाइट्स, यहाँ पर हुक, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच में बंद होने वाले अपने ग्रैब हैंडल्स। मतलब भाई मेरे को ये इंटीरियर मेरे को पर्सनली पसंद आया। यहाँ पर आइसोफिक सीट का ऑप्शन, चाइल्ड सीट का। यहाँ पर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पर आप कुछ रख सकते हो, कॉइन भी हो या कुछ भी। बहुत बढ़िया है भाई, मेरे को तो पर्सनली इसका इंटीरियर पसंद आया। और जो इसका जो एक एसेंटा वर्जन आता है वो, और डस्टर का एक वेरिएंट आता है, बोल सकते हो आप, एवोल्यूशन करके एक वेरिएंट आता है। तो उसमें और इसमें सिर्फ 10,000 का 10 का 20,000 का कुछ फ़र्क है। पर उसमें जो डस्टर में फीचर्स है वो थोड़े बहुत इसमें नहीं है, और जो इसमें जो फीचर्स है वो डस्टर में नहीं है। तो वैसा है इनका। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन करने वाला है टेलगेट अपना। ये देखो लगभग 700 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको। और ये ट्रे जो है ये 2 इसमें फोल्ड होता है यहाँ पर, मतलब आप कुछ अगर रख दोगे तो गिरेगा नहीं ऐसा। ये देखो पूरा बूट स्पेस आपको ऐसा दिखेगा। स्टेपनी फुल साइज़ है ये, जैसे कि मैंने बोला आपको। ये देखो यहाँ पर कुछ आपको जैक स्टूल मिलेंगे। यहाँ पर आपके पीछे जो डिक्की में आपको लैम्प चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर हुक। ये सॉकेट यहाँ पर जब कभी आप अगर आपको इन्फ्लेटर लगाना है, टायर इन्फ्लेटर, तो तब यूज़ होएगा आपको। यहाँ पर कुछ थोड़ा स्पेस, बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये। यहाँ पर इसका बटन इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का। पीछे की कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर है। तो कुछ ऐसी है हमारी टेक्टन जो निसान की तरह से आई है। इसका टॉप मॉडल है।
यहाँ पर इसका डेड पेडल भी है, मतलब अब आराम से आपका लेफ्ट लेग रेस्ट कर पाएगा। तो ये कुछ था गाइज आज जो निसान की टेक्टन आई है उसका वेरिएंट, टॉप मॉडल है, ठीक है। तो ये कुछ था। मेरा तो इम्प्रेशन बोलूँ तो मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद आई, ठीक है। डस्टर के मुकाबले मेरे को ये थोड़ी बहुत प्रीमियम फील हुई, ठीक है, प्रीमियम फील हुई। मेरे को इसका डिज़ाइन भी पसंद आया। और मैं आपके अभी इसको इंजन दिखा देता हूँ आपको, इंजन जो मैं आपको बोल रहा था, इंजन फटाफट दिखा देता हूँ। बारिश भी गिर रही है। तो हाइड्रोलिक स्टार्ट्स, तो एक बहुत बढ़िया बात है। तो ये वाला अपना 1.3 लीटर जो मैंने आपको बोला मर्सिडीज़ वाला इंजन, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बैजिंग है टॉर्क की। तो ये 167 bhp लगभग और 280 Nm का टॉर्क। एक GDI इंजन है अपना, 4 सिलेंडर है। ये देखो 1 2 3 4 जाएगा आपको। तो अभी बंद करते हैं। ये अपना ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट था। जो इसका एसेंटा है, एसेंटा वेरिएंट है, उसमें आपको इसमें जो अपना 1.3 है उसमें मैनुअल नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ DCT मिलेगा। जो ये वाला मॉडल है मतलब ये वाला मतलब DCT मिलेगा आपको, उसमें मैनुअल नहीं मिलेगा एसेंटा में, ठीक है, 1.3 में। बाकी के सब मॉडल में अवेलेबल है, मैनुअल भी है और अपना ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। तो ये थी कुछ आज की वीडियो गाइस टेक्टन के बारे में। कैसी लगी आपको वीडियो मेरे को ज़रूर बताना। लाइक करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। जो वहाँ पर सब्सक्राइब बोल के लिखा था उसको जब टैप करना रहता है और आपको बेल आइकन उसको ऑल पे करना रहता है। और अगर गोवा से मेरी कोई ऑडियन्स देख रहे हो तो गोव्याकारांनो तुमका व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सांगा म्हाका की फुडल्या नेक्स्ट गाडयेचेर खंयचो व्हिडिओ मी करचो तो प्लॅन करचो तो। सो मेळटा तुमकां फुडल्या व्हिडिओन। देव बरें करून, बाय।